हाय, हम लोग सामान्य व्यवहार एवं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी पुल्लिंग शब्द को देखेंगे। तो पहली बात तो पुल्लिंग शब्द क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, साधारण सी बात है। जैसे आचार्य, लड़का, कुम्हार, संसार, समुदाय, लाला, ठठेरा, किन्नर, हिजड़ा, अपरिग्रह, भव, भगवान, तपस्वी, गायक, ये सब पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करें? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कई सारे नियम दिए गए हैं, जिनमें से पहले नियम को हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ रहा है, आव आ रहा है, पा आ रहा है, पन आ रहा है या ना आ रहा है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे काला, चढ़ाव, काला के अंत में आ रहा है, चढ़ाव के अंत में आव, बुढ़ापा में पा, लड़कपन में पन, खाना में ना, आदि। नियम दूसरा देखते हैं, किसी पर्वत या दिन या ग्रहों के नाम अगर आ रहे हैं तो पुल्लिंग होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे विंध्याचल पर्वत, ये पर्वत है, ये पुल्लिंग है। हिमालय पर्वत पुल्लिंग है। चैत्र मास का नाम है, पुल्लिंग। सोमवार दिन का। और ग्रहों के नाम जैसे सूरज, चंद्र, ये सब पुल्लिंग आते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है और हमें अब अपवाद को देखना, नियम पर ध्यान देना है कि कौन सा पुल्लिंग हो सकता है। पर्वत, दिन, ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में पृथ्वी, पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। अच्छा, पृथ्वी के स्त्रीलिंग होने के कारण क्या है, ये जान लीजिए। देखिए, सांस्कृतिक कारण, भारत की संस्कृति और पौराणिक कथाओं में पृथ्वी को माता यानी धरती माता के रूप में पूजा जाता है। ममता, सहनशीलता और सृजन के गुणों के कारण इसे स्त्रीलिंग माना गया। और शब्द बनावट में भी देखिए, पृथ्वी शब्द इकारांत है, यानी इकारांत का मतलब है, स्त्रीलिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि इकारांत का मतलब है जिसके अंत में ई आए, ऐसी ध्वनियां आ रही है, तो वह प्राय स्त्रीलिंग होती है। तीसरा नियम देखते हैं, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण में शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ, आम, बरगद, नीम, जामुन, कचनार, ये सभी के सभी पुल्लिंग है। लेकिन क्या अपवाद यहाँ नहीं है? बिल्कुल है, अपवाद यहाँ भी है। और इन्हीं अपवाद को ही हमें ध्यान देना है कि एग्जाम में अगर अपवाद से पूछे तो हमें पकड़ लेना है। इमली, लीची, नाशपाती, खिरनी, नारंगी, ये सब स्त्रीलिंग है। अच्छा, हमें इन्हें कैसे पहचानना है? एक तरीका बताते हैं, किसी के अंत में कैसा या कैसी लगा कर देखो। जैसे आप मतलब पहले इमली को देखो, इमली क्या कहते हैं? इमली कहते हैं इमली कैसी है, ना कि इमली कैसा है। आम कैसा है, यहाँ पे आम कैसा है लगाते हैं, आम को लगाते हैं आम कैसा है, लेकिन इमली के लिए आम कैसी है। अगर हम अच्छा है, अच्छी है लगा कर देखें, जैसे अच्छी लीची, अच्छा अमरूद, मेरी नाशपाती, मेरा केला, यानी मेरा और मेरी लगाकर भी देख सकते हैं। अगर शब्द के साथ कैसा जचता है तो समझ लीजिए वो पुल्लिंग है। जैसे आम कैसा है, आम कैसा है, यह पुल्लिंग है। और अगर शब्द के साथ जैसी जच रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। जैसे इमली कैसी है, इमली कैसी है, ना कि इमली कैसा है लगाते हैं। तो ये जो जच रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। यह एक ट्रिक है जानने के लिए। अब चौथा नियम पढ़ते हैं, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का। लेकिन अपवाद यहाँ पे भी है, अपवाद को ही हमें देखना है। जैसे अरहर, जुआर, मकई, मूंग, सरसों, आदि स्त्रीलिंग है। जैसे गेहूं को अगर हम क्या कहते हैं, गेहूं बहुत महंगा हो गया। चावल, मैंने बासमती चावल खरीदा ना, चावल को मैंने बासमती चावल खरीदा। बाजरा को हम लोग क्या कहते हैं? बाजरा में जैसे राजस्थान में बाजरा बोया जाता है। जौ की बात करें तो जौ का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चना का काला चना उबाला गया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये पुल्लिंग में है। और अगर अरहर की बात करें तो अरहर को कैसे कहते हैं? अरहर की दाल बन गई है, बन गया है नहीं। मकई, मकई की रोटी मीठी होती है। ज्वार, इस साल ज्वार का फसल अच्छी हुई। हाँ? मूंग को देखें तो मूंग की दाल हल्की होती है। तो सरसों, सरसों का अगर कहें तो एक ही उदाहरण में खेतों में पीली सरसों लहा लहा रही है। तो इस तरीके से ये अपवाद हमें याद हो जाएगा कि अरहर, जुआर, मकई, मूंग, सरसों, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन प्राय सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं। पांचवा नियम, धातु एवं द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा, घी, पानी, लोहा, पीतल, तेल, दूध, दही, कोयला, तेजाब, इत्र, सिरका, ये सब
पुल्लिंग नाम है। लेकिन इनमें भी अपवाद है, जैसे चांदी, चाय, स्याही, शराब, छाछ। लेकिन हाँ, दही पुल्लिंग है। छाछ स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है। मिट्टी, ये आदि स्त्रीलिंग में आते हैं। अच्छा, दही पुल्लिंग क्यों है? दही, ये, और छाछ स्त्रीलिंग में क्यों आता है? देखिए, जो दही है, दधि संस्कृत शब्द के दधि से बना है, जो हिंदी में आकर पुल्लिंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। दही बहुत खट्टा है, दही बहुत खट्टा है हम लोग बोलते हैं। और मैंने ताज़ा दही जमाया है, ना कि जमाई है मैं, तो दही पुल्लिंग में आता है। और छाछ स्त्रीलिंग, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसकी जो छाछ की प्रकृति है, वो तरलता है, शीतलता है ना, ऐसा भाव देता है, तो इसे स्त्रीलिंग में जोड़ा गया है। जैसे आज की छाछ ठंडी है, उसने सारे छाछ पी लिए। ठीक। नियम छठवां, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक, मोती, पुखराज। ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद यहाँ पे है, जिसे हमें रटना है, मणि। मणि एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। सातवां, शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तक, गला, रोम, नाखून यानी नख, नेत्र, तन, ये सब पुल्लिंग है। अपवाद यहाँ पे क्या है? आंख, नाक, जीभ, खाल, जांग, नस, इंद्रिया, हड्डी, कांख, कलाई, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इनको सुन लीजिए। ठीक है। नियम 8वां, जल, स्थल और भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर, ये सब पुल्लिंग है। अपवाद में पृथ्वी, नदी, झील, घाटी। नियम 9वां, वर्णमाला के सभी वर्ण अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, य, र, ल, व, स, सभी। लेकिन इसमें अपवाद में जान लीजिएगा, बड़ी, छोटी और री स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं। अच्छा, ये मणि वाले में एक उदाहरण देख लीजिएगा, ये मणि का, कि मणि स्त्रीलिंग कैसे है। हम लोग क्या कहते हैं? शेषनाग के मस्तक पर चमकती हुई मणि रखी थी, चमकती हुई मणि रखी थी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुछ और भी नियम है, जिनको हम लोग देख लेते हैं। अ, जैसे जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र लगा हो, त्र लगा हो, वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे पत्र, नेत्र, चित्र, क्षेत्र, चरित्र, पात्र, नक्षत्र, शस्त्र, मित्र, गोत्र आदि। जो है, समुदायवाचक संज्ञा शब्द में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ठीक है। इन समुदाय वाचक यानी समूहवाचक शब्दों के व्यवहार से पता चलता है कि उक्त शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे पुल्लिंग शब्द में, समुदाय में हम देखते हैं, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कुटुंब को हम लोग क्या कहते हैं? कुटुंब का एक उदाहरण, अ, कुटुंब बहुत बड़ा है ना, ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है। दल का, दल का देखें तो दल के लिए डाकुओं का एक दल पकड़ा गया। संघ का एक उदाहरण, भारत संघ शक्तिशाली है, भारतीय संघ शक्तिशाली है, दल का हो गया। मंडल के लिए अ, तारों का मंडल आकाश में दिखाई दिया। ठीक है। और इसके कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीड़, फौज, सभा, प्रजा, टोली, ये स्त्रीलिंग है। भीड़ का ही उदाहरण देखिए, अचानक वहां भीड़ जमा हो गई, ना कि हो गया ना। फौज, दुश्मन की फौज हार गई, हार गया नहीं। सभा, गांव में एक सभा बुलाई गई। और प्रजा का, राजा की प्रजा दुखी थी ना। जैसे कच्छा हो गया, हमारी कच्छा बहुत शांत है, एक और उदाहरण कच्छा का, हमारी कच्छा बहुत शांत है। अच्छा, कुछ पशु पंछी जो अपनी संपूर्ण जाति यानी को बोध कराते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को बोध कराते हैं, किंतु इनमें से कुछ व्यवहारिक रूप से पुल्लिंग होते हैं, तो कुछ स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग वाले को देखते हैं, चीता, पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल, केचुआ, भेड़िया आदि। लेकिन स्त्रीलिंग में कोयल, मक्खी, तितली, जोंक, मैना, गिलहरी, चील, मछली, बटेर आदि आते हैं। चौथा नियम में देखते हैं, ज प्रत्यय यानी जिनके अंत में ज लगा हो, जिनके अंत में ज लगा हो।
ऐसे संज्ञाएं सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे जलज, सरोज, पिंडज, स्वेदज, पंकज, उरोज आदि। पांचवा नियम, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, र्य आदि शब्द लगे हों वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे सतित्व, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, वैभव, माधुर्य, धैर्य, शौर्य आदि। छठवां नियम देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आर और आय व आस शब्द लगे हों वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे विकार, विस्तार, संसार, समुदाय, अध्याय, विकास, वास। इसका अपवाद आय अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, त प्रत्यांत संज्ञाएं, त प्रत्यांत वाली, जैसे चरित, गणित, फलित, गीत, स्वागत, ये पुल्लिंग होते हैं, जिनके अंत में त लगा हो या त प्रत्यांत वाले हो। आठवां, संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा हो, संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा हो वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे रुख, नख, मख, लेख, मुख, दुख, सुख, शंख, पाक। जिन शब्दों के अंत में आब शब्द जुड़ा हो, आप, तो पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, जुलाब। लेकिन इसका अपवाद हमें ध्यान देना है, जैसे शराब स्त्रीलिंग है, शराब स्त्रीलिंग है, किताब स्त्रीलिंग है, मेहराब यानी मेहराब को कहते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक, पुल्लिंग की पहचान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम को देखते हैं और इनको रट लेते हैं। कवि का कवित्री, पिता का माता, रचयिता का रचयित्री, भाई का स्त्रीलिंग बहन, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री, घोड़ा का घोड़ी, अभिनेता का अभिनेत्री, गूंगा का गूंगी, पूज्य का पूज्य, लुहार का लुहारिन, आचार्य का आचार्य, साधु का साध्वी, शिक्षक का शिक्षिका, तपस्वी का तपस्विनी, भाग्यवान का भाग्यवती, धाता का धात्री, ठठेरा का ठठेरिन, भाव का भवानी, गायक का गायिका, विद्वान का विदुषी, ठाकुर का ठकुराइन, देव का देवी, पंडित का पंडिताइन, गोप का गोपी, जेठ का जेठानी, सांप का सापिन, योगी का योगिन, मेहतर का मेहतरानी, कृष्ण का कृष्णा, कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है, कृष्णा स्त्रीलिंग है, हंस का हंसिनी, पुजारी का पुजारिन, कुम्हार का कुम्हारिन, बिलाव का बिल्ली, नेता का नेत्री, प्रबंधक कर्ता का प्रबंधक कत्री, धावक का धाविका, नायक का नायिका, लाला का ललाइन, कमल का कमलिनी, बड़ा का बड़ी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, तेली का तेली, प्रिय का प्रिया, सुनार का सुनारिन, गुरु का गुरुआइन, दाता का दात्री, विधाता का विधात्री, भगवान का भगवती, पड़ोसी का पड़ोसन, वीर का वीरांगना, बलवान का बलवती, सम्राट का सामग्री, कबूतर का कबूतरी, ऋषि का ऋषिका, तरुण का तरुणी, नर्तक का नर्तिका, राजा का स्त्रीलिंग रानी, तो मूर्ख का मूर्खा, मूर्ख का मूर्खा, अगर मूर्खा लगाए तो स्त्रीलिंग है, एकाकी का एकाकिनी, महोदय का महोदया, अध्यक्ष का स्त्रीलिंग अध्यक्षा, यशस्वी का स्त्रीलिंग यशस्विनी, भर्ता का स्त्रीलिंग भर्तृ, बिलाव का स्त्रीलिंग बिल्ली, वर का वधु, चमार का चमारिन, जुल्हा का जुलाहिन, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, परोपकारी का परोपकारिणी, विदुर का विधवा, सेठ का सेठानी, इंद्र का इंद्राणी, दास का दासी, नौकर का नौकरानी, और ज्ञानवान का ज्ञानवती और हिरण का हिरणी, अध्यापक का अध्यापिका और युवा का युवती, साहब का मेम और भवदी का भवदिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब प्रमुख पुल्लिंग शब्दों को सूची एक तैयार की है, इनको देख लेते हैं, इनको सुनते जाइए, पढ़ते जाइए हमारे साथ। अनुभव, ये सारे पुल्लिंग हैं। अनुभव, अंतरिक्ष, अंतर्धान, अनार, अनाज, अनुसंधान, अक्षर, अदरक, अनुच्छेद, अपराध, अनुदान, अकाल, जिस पर हम हाईलाइट किए हैं, कलर चेंज है उस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छत, अनानास, अश्रु, अंश, अस्त्र, अंधेर, आदेश, अच्छादान, आलू, आटा, आंसू, आयोग, आभार, आहार, आयोजन, आचरण, आखेट, आलोक, आयात, अमरूद, आविष्कार, आईना, आषाढ़, आविर्भाव, आमंत्रण, आक्रमण, अध्यक्ष, अपरिग्रह, आरोप, आशीर्वाद, आलस्य, इलाका, इस्तीफा, ईंधन, इलाज, इंसाफ, इत्र, इनाम, इस्पात, इंतजार, उद्भव, उपहार, उत्साह, उत्तर, उद्धार, उपवास, उल्लेख, उद्गार, उन्मूलन, उपसर्ग, उबटन, उपकरण, उपचार, उत्पादन, उत्कर्ष, उत्पीड़न, उल्लास, उपहास, ऊन, उद्यम, ओठ, औजार, ओला, औसत,
ठीक है। कहार, कहार यानी कुम्हार का। कर्ता, कुटुंब, काशीदार, काशीदादार ना, सॉरी। कपड़ा, काव्य, कपूर, कैमरा, क्रोध, कोष, काष्ठ, कष्ट, कार्य, कथन और काढ़ा, ये सारे पुलिंग में आते हैं। कबाब, कवच, काजल, काजल पुलिंग है। कांठ, कांच, कांच भी पुलिंग है यानी शीशा। कफन, किन्नर, कीर्तन, कीचड़, कुष्ठ, कुआं, कुआं पुलिंग है, ठीक है ना। कुशल, कुहासा, केस, केस भी पुलिंग में आता है। कोस, खरगोश, खेल, खेत, खत, खटमल, खजूर, खरबूजा, ठीक है। खीरा, खान पान, गन्ना, ग्रंथ, गौरव और गेहूं, ये भी पुलिंग में आते हैं। गुनाह, गजट, गर्व, गिरगिट, गुलाब, अभी पीछे ऊपर हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था। गोदाम, गुलाम, गृह और गीत, गीत भी पुलिंग है। गोत्र, ग्रह, ग्रहण, गौरव, गिद्ध, घाघरा, लहंगा के लिए कहा गया है ना, ये पुलिंग आता है। वैसे नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, उसे बाद में देखेंगे। घूंघट, घर, घोटाला, घड़ा, घी, चंद्र, चर्चा, चमड़ा, चंदन, चमत्कार, चंद्रमा, चांद, चीन, चाकू, चुनाव, चौपाल, चयन, चैन, चारागाह, चलचित्र, चमगादड़, चाक, चक्रव्यूह, चश्मा, चूल्हा, छाता, छात्र, छुछुंदर, छंद, जीरा, फिर जनपद, जिक्र, ठीक है। जुकाम, जिहाद, जोश, जैतून, जुलूस, जासूस, जिगर, जख्म, जुर्म, जवाब, झुरमुट, झुंड, झूमर, टेसू, ठीक है। ये सारे पुलिंग में आ रहे हैं। टापू, टिकट, टैक्स, टिफिन, टोप, ठहराव, ठंडा, ठंडा भी पुलिंग है। ढोल, ढेर, ढोंग, तारा पुलिंग है। तालु पुलिंग है। ताबीज, तंबाकू, तिलक, तेजाब, तन, तीर्थ, तंबूरा, तराजू, तेजस्वी, तबला, तिनका भी आपका पुलिंग है। तालाब, तत्व, तंत्र, तिल, तिल भी पुलिंग में आता है। ताप, तीतर पुलिंग है। तरबूज, तरकस, त्योहार, थोक, देश आपका पुलिंग में आएगा। दुपट्टा पुलिंग है। द्विज, दिन पुलिंग है। दांत, दही, दीपक, दुख, द्वीप, ठीक है। द्वार, दंड, दंगा, दर्पण, दल, दहेज, दफ्तर, दरबार, दास, दूध, दूतावास, दारा, दाग, दानपत्र, दृश्य, द्वंद्व, दोष, देहात, द्वेष, दलाल, दुसाला, धागा, धावक, धैर्य, धन, धर्म, धंधा, धान, धनुष, धुआं, धावा, नुपुर, नुपुर आपका पुलिंग है। नृप पुलिंग है। नमक पुलिंग है। नेत्र पुलिंग है। निकास, नृत्य पुलिंग है। न्याय, निबंध, निवास, नाटक, निगम, नगर, निर्माण, नसीब, नरक, निवेदन, नकद, निर्देश, निशान, नीड़ आपका पुलिंग है। निर्वाण, निष्कर्ष, नहर, नहर पुलिंग है। नीलाम, नक्षत्र, निराशा, नियम पुलिंग है। पाठक, पुदीना, पड़ोसी, पंछी, पजामा, पनीर, पेड़, पड़ोसी, पत्ता, पालन, पर्वत, पत्र, प्राणायाम, प्रयोग, पता और परिणाम भी आपका पुलिंग है। पैसा, पानी पुलिंग है। प्रतिवेदन, पति, पंख, पहिया पुलिंग है। पहाड़, पत्थर, पोषण, पराठा, पन्ना, प्रलय, प्रलाप, प्रहार, पुस्तकालय, पथ, प्रभाव, प्रकोप, प्रत्यय, प्रदेश, परिचय पुलिंग में आता है। प्रतिबंध, प्रश्न, प्रतिबिंब, फुल्का ना, फुटपाथ, फूल, फूल भी पुलिंग है। बिलाव, बोल, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम मैंने कहा था कि प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र एक पुल्लिंग है। बंदोबस्त, बोध, बुढ़ापा, बंदरगाह, बबुल, बादाम, बचपन हमारा पुल्लिंग होता है। बहिष्कार, बुखार, भत्ता, भ्रमर, भात, भाषण, भूकंप, भजन, भ्रमण, भूषण, भाष, मीडिया, महीना, मस्तक, मालिक, महोदय, मोहन भोग, मातृत्व, मार्ग, मिलान, माधुर्य, मट्ठा पुलिंग है। मुनि, मंत्रालय, मवेशी, मक्खन, मकबरा, मंच, मंतव्य, मुकदमा, मित्र, मजा, मठ, माघ, मेघ, युगावतार, योगदान, यातायात, यंत्र, यश, रसगुल्ला, रसगुल्ला पुलिंग। राष्ट्र, रोष, राज, राजन, रायता, रुख, रूप, रत्न, रोमांच, रहस्य, राग, रक्त, रोग, रवि, रस्सा,
पुल्लिंग, लोहा, लगान, लेख पुल्लिंग, लोभ, लौंग पुल्लिंग है, लालच, लक्ष्य, लश्कर, लड़कपन, बचपन, विद्वान, विधुर पुल्लिंग, वक्त, व्याख्यान, विधेयक, विराम, विधान, व्यय, विकास, वांग्य, विवाह, विवाद, वित्त, वैभव, व्यंजन, विक्रय, वाष्प, वसंत, वैराग्य, शिष्य, शिष्टाचार, शेर, शरबत, शशि, शंख, शीशम, शस्त्र, श्रम, शहद यानी मधुपली, सहतूत, शौर्य, शीर्ष, शैशव, शून्य, षड्यंत्र, षडानंद, संसार, समुदाय, सागर, सौभाग्य, सोन, सिंधु, सूत, सेतु, सोड़ा, स्वर्ग, संघ, संकल्प, सर्प, संदेश, सृजन और संस्कार ये भी पुल्लिंग है। संपादन, समायोजन, स्थान, स्वर, सहयोग, सचिवालय, साहित्य, स्मरण, स्पर्श, सार, संबल, श्रृंगार, स्वदेश, संकट, संविधान, संगठन, सहयोग, सिरका, सौजन्य, संकलन, सलाम, स्मारक, संकेत, संकोच, संदेह, संतुलन, संस्थान, सुंदर, सूचीपत्र, हलुआ, हेतु, हुंकार, होश, वोट, क्षण, ज्ञान, क्षेत्र, हिसाब, हुलास, हमला और हवाला ये सब के सब पुल्लिंग शब्द थे। अच्छा, कुछ ऐसे भी पुल्लिंग मतलब शब्द थे जो देखने में तो लगते हैं स्त्रीलिंग लेकिन है पुल्लिंग, जैसे मातृत्व। मातृत्व तो मातृत्व का हमने बताया था ऐसा क्यों होता है कि माता स्त्रीलिंग होती है ना, और देखने में तो लगता है कि भाई ये तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन व्याकरण में इसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जाता है, जैसे उसका मातृत्व महान है। ठीक है, जैसे आलू, आलू एक सब्जी का नाम है इसलिए पुल्लिंग आता है। घी, घी, ई अंत अधिकतर स्त्रीलिंग होता है, इकार अंत वाले स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये द्रव पदार्थ है इसलिए। तारा नाम से लग रहा है जैसे स्त्रीलिंग है, आ अंत अनेक स्त्रीलिंग शब्दों में मिलता है, लेकिन यह एक खगोलीय पिंड है इसलिए यह पुल्लिंग है। चाकू, उकारांत वाले हैं ना, अंत में स्त्रीलिंग का आभास कराता है, लेकिन यह एक हथियार है, उपकरण है, इसलिए या औजारे हथियार में कहे तो ये पुल्लिंग आता है। दही, ई इकारांत वाली स्त्रीलिंग होते हैं समानता है, लेकिन यह द्रव पदार्थ है इसलिए पुल्लिंग है। पानी, ई ना, स्त्रीलिंग होना चाहिए था लेकिन ये द्रव पदार्थ है इसलिए पुल्लिंग है। तंबाकू, ऊ अंत में है, लेकिन एक पदार्थ है इसलिए यह पुल्लिंग है। कुआं, आद अंत में, जैसे माँ स्त्रीलिंग का स्मरण कराता है, लेकिन यह जल स्रोत है, जलाशय है। जल स्थल और भूमंडल के नाम पुल्लिंग होते हैं नियम के अनुसार। चश्मा, आ लगा है, आ अंत अनेक स्त्रीलिंग में पाया जाता है, लेकिन यह एक उपकरण है इसलिए यह पुल्लिंग है। ऐसे इसलिए नमक, नमक खनिज धातु है इसलिए यह भी पुल्लिंग है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द और उनके नियम सहित हम यहाँ पे दिए गए हैं जो ऊपर हम लोग पढ़े थे। जैसे अनाज, हमने चौथे नियम में पढ़ा था कि किसी भी अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, पढ़े थे। अक्षर, अक्षर में हमने पढ़ा था कि वर्णमाला के सभी वर्ण या अक्षर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ई और री को छोड़कर। आलू खाद्य पदार्थ है। आंसू शरीर का अंग है। ईंधन एक पदार्थ है। इत्र एक द्रव्य पदार्थ है। उपहार, ये नियम सारे हैं ऊपर। आर, आर प्रत्यंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, नियम छठवां। आर, आय, आस याद है, लेकिन आय अपने आप में स्त्रीलिंग होता है। ओला, ओला अंत में आ प्रत्यंत व भाववाचक संख्या में या फल या पदार्थ के रूप में पुल्लिंग होता है। कपड़ा प्रत्यय नियम, आप प्रत्यंत वाले शब्द। क्रोध भाववाचक संज्ञा प्राय पुल्लिंग होती हैं। गुलाब आब वाले, आप प्रत्यंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। घी द्रव्य पदार्थ है इसलिए पुल्लिंग है। चंद्रमा खगोलीय पिंड का नाम है इसलिए पुल्लिंग है। चाकू औजार है, पुल्लिंग होगा। चश्मा यंत्र है या उपकरण है, पुल्लिंग होगा। जवाब, जवाब में अंत में आ क्या है, आ प्रत्यंत वाले शब्द है, यानी पुल्लिंग होगा। तारा खगोलीय पिंड है भाई, पुल्लिंग होगा। दही, दही द्रव्य पदार्थ, अंत में अतः ये पुल्लिंग होगा ना। देश स्थल या भूमंडल के नाम पुल्लिंग होते हैं, 8वां नियम में हम लोग पढ़े थे। दूध द्रव्य पदार्थ है, पुल्लिंग होगा। धन भाववाचक है ना, पुल्लिंग होगा। धर्म, धर्म भी भाववाचक है। नमक खनिज पदार्थ है। नक्षत्र अंत में त्र प्रत्यंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। पानी द्रव्य पदार्थ है, पुल्लिंग। पर्वत पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पैसा अप्रत्यंत है, ठीक है। फूल, फूल पुष्प के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुखार। रोगों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। भाषण भाववाचक है, भाषण भाववाचक है, पुल्लिंग होगा। मक्खन खाद्य पदार्थ, पुल्लिंग। यंत्र अंत में त्र लगाया, त्र प्रत्यंत वाले
पुल्लिंग होते हैं। रत्न, रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं ना, मणि को छोड़कर। रोग, रोगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लोहा, धातु का नाम है, पुल्लिंग होगा। विवाह, संस्कार या भाववाचक संज्ञा का के रूप में पुल्लिंग होगा। शहद, द्रव्य पदार्थ, पुल्लिंग। संसार, आर, अंत में आर प्रत्यंत लग रहा है, पुल्लिंग होगा। छठवां नियम में पढ़े थे। सागर, जल या स्थल के नाम पुल्लिंग होते हैं। स्वर्ग, लोक या भूमंडल के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। अच्छा, द्रव्य पदार्थ या धातु जैसे पानी, दूध, घी, तेल, लोहा, सोना, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। प्रत्यय आधारित यानी आर आधारित जैसे संसार, गुल, आव आधारित यानी गुलाब, त्र यानी यंत्र, किसी के अंत में आ या कपड़ा, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। हम लोग अभी पहले नियम में पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन बस कर रहे हैं। श्रेणी आधारित यानी जैसे पर्वत, ग्रह, ग्रहों के नाम जैसे चंद्रमा, अनाज के नाम जैसे गेहूं, रत्न के नाम जैसे हीरा, रोगों के नाम जैसे बुखार, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। भाववाचक जैसे क्रोध, धर्म, भाषण, तो ये भी पुल्लिंग में आता है। कुछ और चयनित पुल्लिंग शब्द हैं जैसे अनार, अंत में आर आ रहा है, पुल्लिंग होगा। अनुसंधान, आन आ रहा है, पुल्लिंग होगा ना। अपराध, भाववाचक है। अस्त्र, अंत में त्र आ रहा है, खुद ही पुल्लिंग हो जाएगा। आक्रमण, भाववाचक है। ठीक है। आशीर्वाद, भाववाचक है। इलाका, अंत में आ रहा है, अप्रत्यय। ठीक है। उत्साह, अंत में आ रहा है, भाववाचक। उद्यम ना, भाववाचक। ठीक है। औजार, अंत में आर आ रहा है। काव्य, य अंत में प्रत्यंत, य प्रत्यंत वाले हैं। क्रोध, भाववाचक। खजूर, पेड़ों के नाम, पुल्लिंग ना। ग्रहण, खगोलीय घटना है या ग्रहों से संबंधित, पुल्लिंग होगा, पृथ्वी को छोड़कर। घर, स्थानवाचक संज्ञा। चमत्कार, आर प्रत्यंत वाले, पुल्लिंग। चुनाव, अंत में क्या आ रहा है, आव आ रहा है, तो भाववाचक। ज्ञान, भाववाचक, पुल्लिंग होगा। तालाब, जलाशय ना, या जल या स्थल के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे सरोवर। त्योहार, आर प्रत्यंत वाले, पुल्लिंग। दर्पण, वस्तु या उपकरण, पुल्लिंग जैसे चश्मा, चाकू। ठीक है। धुआं, द्रव्य या गैस पदार्थ, पुल्लिंग आएगा। पानी, तेल, ये सब के समान है ना। नियम, नियम भाववाचक है। पड़ोस, स्थानवाचक है, पुल्लिंग। पर्वत, पर्वत के नाम पुल्लिंग जैसे हिमालय, विंध्याचल ना। पहाड़, पर्यायवाची, पर्वत के समान, पुल्लिंग। प्रयोग, प्रयोग भाववाचक। बादाम, सूखा मेवा, पुल्लिंग होगा ना। फल, पेड़, ये सब के नाम क्या होते हैं, बुखार। रोगों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे जुखाम, क्षय, सम, ये सब। भवन, स्थानवाचक है। मार्ग, स्थानवाचक है, पुल्लिंग। यत्न, भाववाचक। राष्ट्र, र प्रत्यंत वाले या देश, भूमंडल के नाम पुल्लिंग में होते हैं। लेख, अंत में ख प्रत्यंत है, पुल्लिंग ना, जैसे दुख, सुख, लेख। वैभव, अंत में क्या है, वह प्रत्यंत, भाववाचक। शस्त्र, त्र आ रहा है, त्र प्रत्यंत संज्ञा, पुल्लिंग होती है। संकल्प, भाववाचक है। साहित्य, त्य प्रत्यंत वाले जैसे मधुर्य, धैर्य ना। हीरा, रत्नों के नाम, पुल्लिंग, मणि को छोड़कर। अब हम लोगों ने वो जो ऊपर देखे थे फिर से एक बार देख लें। आर प्रत्यंत वाले में जैसे अनार, औजार, चमत्कार, त्योहार, ऐसे शब्द हमेशा प्राय पुल्लिंग होते हैं। तर प्रत्यंत वाले जैसे अस्त्र, शस्त्र, पुल्लिंग होंगे। ख प्रत्यंत वाले जैसे लेख, पुल्लिंग होगा। आव प्रत्यंत वाले जैसे चुनाव, पुल्लिंग होगा। भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग होती है जैसे अनुसंधान, अपराध, आक्रमण, आशीर्वाद, उत्साह, उद्यम, क्रोध, ज्ञान, नियम, प्रयोग, संकल्प ना। द्रव्य या गैस पदार्थ जैसे धुआं, पुल्लिंग मिलेगा हमें। स्थानवाचक में जैसे इलाका, घर, तालाब, पड़ोस, भवन, मार्ग, राष्ट्र ना। पेड़, फल या रत्नों के नाम जैसे खजूर, बादाम, हीरा, ये सारे भी हमें पुल्लिंग मिलते हैं। पर्वत और या भूगोल में जैसे पर्वत या पहाड़ के नाम हमें मिल जाए। रोग जैसे बुखार, जुकाम, ये सब हमें क्या मिलेंगे, पुल्लिंग होंगे। और काव्य, ग्रहण, दर्पण, वैभव, ये सब भी हमें पुल्लिंग मिलते हैं। ठीक है। ठीक, थैंक यू।